नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी। तो मैं आशुतोष शर्मा एक बार सभी का FTL एकेडमिया में स्वागत करता हूं। तो कोडिंग डिकोडिंग की अपनी ये दूसरी क्लास है। सिस्टम वाइज इसको मैंने अलग अलग पोर्शन में रखा है, वैसे ही आपको हम क्लियर कराएंगे, ठीक है। तो हम लोग अपनी क्लास को ज़्यादा लेट ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। आपको चलते हैं रिवर्स पैटर्न की तरफ। रिवर्स पैटर्न कल मैंने आपको क्या लर्न करा दिया था, मैंने आपको ये नंबर बता दिए थे। नंबर बताने के बाद मैंने इसका ऑपोजिट थे वो नंबर बता दिए थे कि जैसे आज, बॉय, 6, दवा, ठीक है, इवनिंग, फुल, GT रोड, हाई स्कूल, अरे, JQ, KP, लो, मन, ये बताया था ना। नंबर की पोजीशन बता दी थी। अब ये क्रिस क्रॉस वाला या रिवर्स पैटर्न क्या होते हैं पहले इसको देखेंगे। रिवर्स पैटर्न, सपोज दैट ये नंबर आपका गिवन है, ये कोई नंबर गिवन है, तो कैसा पैटर्न फॉलो होगा, कैसा पैटर्न फॉलो होगा। देखो लिखा रिवर्स पैटर्न, रिवर्स मतलब उल्टा हो जाए। शायद देखो ये पैटर्न इधर चला जाए, ठीक है। इसके बाद इसका हो सकता है कुछ पैटर्न ऐसा बन रहा हो इसके साथ बने, ये वाला का पैटर्न इसके साथ बने, इस वाले का पैटर्न इसका और इसके साथ कुछ ऐसा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें आता है तो समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो इस वजह से आप इसको क्या करेंगे, समझेंगे। देखते हैं कैसे समझते हैं। जो भी लिखा पहले अच्छे से लिख लेंगे, ये अच्छे से लिख लेंगे। अब अगर आप थोड़ा सा बिगिनर हैं तो बिल्कुल आप परेशान मत हो, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी। जब चीज़ें अच्छे से होने लगेंगी, लर्न हो जाएंगी, तो फिर आप अच्छे से इसको कर पाओगे। ओके, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको थोड़ा से और नीचे लिख दे ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। XVER। अब देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले मुझे नंबरिंग करना है। आप बिगिनर्स हो, कुछ भी हो, प्रैक्टिस के लिए आपको नंबर पहले ही लिखना है, फिर बाद में नंबर आपको लर्न हो जाएंगे। एस आपका कितना होता है, एस आपका कितना होता है, 19 होता है, क्लियर। एच आपका कितना होता है, 8 होता है। वाई कितने पे होता है आपका, 24 पे होता है। ए आपका 1 पे और एम आपका 13 पे होता है। ओके, अब आ जाओ इधर। जे कितने पे होता है, जे सर होता है 10 पे। एक्स आपका कितना होता है सर, 24 पे। वी आपका होता है 22 पे और ई आपका 5 पे और आर आपका 18 पे होगा। क्लियर हो गया यहां तक। सबसे पहले क्रिस क्रॉस पैटर्न जो मैंने बताया था उसी को फॉलो करेंगे। आप पहले इसको फॉलो करें, इसको पहले फॉलो करें, इसको फॉलो करें। देखें, कोई दूसरा कलर लेते, मैंने ये दूसरा कलर ले लिया। अब देखो क्या है, मैंने ये देखा कि सर अगर ये इसको इसके पास ले जाएंगे तो 3 माइनस हो गया। ओके, मतलब 3 माइनस वाला केस बन गया। ओके, कोई बात नहीं। अब इधर से देखो, अगर मैं इसके पास ले जा रहा हूं, एस से 18 के पास ले गया तो कोई बात नहीं। यहां पर आपका आर नहीं है, सॉरी, यहां पर पी है। यहां पर क्या है आपका, पी। तो पी होगा तो यहां पे ये कितने पे आ जाएगा आपका, ये पी आएगा 19 पे, ठीक है। सॉरी 19 पे नहीं, 16 पे, ठीक है, 16 पे आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर भी 19 से 16 गए तो हम कितने कम हो गए, 3 कम हो गए। क्लियर। अब देखो एक सेम सीरीज बनेगी। अब समझना, मैं यहां से समझने वाली बात है। दूसरा, मैं ए से एक्स गया। अब ये समझो भाई, मैं ए यहां था, मैं रिवर्स फॉर्म में जा रहा, कम हो रहा है ना। देखो एक से मैंने कम 3 कम करना, 3 अगर कम करेंगे देखो 1 2 3 कहाँ पहुंच गए हम, x के पास पहुंच गए। तो मतलब मैंने 3 कम कर लिए, तो मुझे ये पता चला सर 3 इसमें कम करना है। अब क्या बचा सर, 8 को 5 के साथ, देखो 8 में मैंने 3 कम किए होंगे तभी तो 5 मिला, 3 और कम हो गए, ठीक है। इसके बाद आप क्या बचा, अब आपका सिर्फ क्या बचा है, ये बचा आपका v और y। y आपका कितने पे होता है, ये आपका यहाँ पे 25 पे होता है और y से v जाएंगे तो देखो कितना हो जाएगा आपका, -3 हो गया। तो आपने एक इक्वल सीरीज देख ली, इक्वल सीरीज की 3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर 3 कम हो रहा है तो अब वही सेम फॉर्मेट आप अप्लाई करोगे जिसका भी आंसर आपसे गिवन है, जिसको भी आंसर आपसे गिवन है, सॉरी जिसका भी आंसर आपसे पूछा गया। तो करते हैं भाई, क्या हो जाएगा, PINK और U।
पहले इसके नंबर को लिखेंगे, पहले क्या करेंगे नंबर को। p कितने पे होता है 16, e कितने पे होता है 9, ठीक है, n कितने पे होता है 14, इसके बाद k कितने पे, i, फिर ना समझ में i j k, देख लो i j k 11 पे हो गया। इसके बाद आपका लिखा है u कितने पे होता है 21 पे, लिख दिया हमने 21 पे भैया। मैंने बोला 3 कम कम करके बनाना है, तो 3 इसमें कम कर दो, ओके, तो u में 3 कम कर लिए, u में 3 कम कर लिए, कितने 21 में 3 चले जाएंगे आपके, कितने बचेंगे 18, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, और इसका पैटर्न इसके साथ बन रहा है, तो 16 में 3 कम करेंगे तो कितना हो गया 13, ओके कोई बात नहीं। इसका पैटर्न 11 में 3 कम करेंगे, 8 3 11, 8 बचेगा, ओके। इसका 9 में 3 कम करेंगे, कितना आ जाएगा 6। इसके बाद 14 में 3 कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा 11, ओके। आप इस नंबर के साथ में अब डायरेक्ट भी कम कर सकते हो, उसको भी बताते हैं। तो 18 पे आपका क्या होता है सर R होता है, ओके। 8 पे क्या होता है आपका H होता है, 11 पे आपका क्या होता है सर K होता है, समझ में आ गया। 6 पर आपके क्या होता है F होता है, 13 पे आपका क्या होता है M होता है। तो ये आपका नंबर बन गया। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया, कोई डाउट? ये चीज आपको समझ में आ गई प्रॉपर, आपको ये लर्न होना चाहिए, ये लर्न होगा तो आप समझ पाओगे। अच्छा ये डायरेक्ट, कुछ लड़के ऐसे डायरेक्ट बोल देते सर ऐसे ही बढ़ा दो, तो ऐसे ही कम कर दो, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप कम कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको यहां से देखा था u में आपको यहां से 3 कम करना था, 21 में 3 कम करना था, देखो 1 यहां से 3 कम कर दो, 1 2 3 पहुंच गए हम। अच्छा उसको, ये चीज आपको ध्यान रखना, जब भी कम करना तो उसको छोड़कर कम करो, 1 2 उसको नहीं काउंट करें, उसको साथ में नहीं लेंगे, और 1 2 3 वहीं पहुंच गए कि नहीं। या तो आप ऐसे कर लो, सिंपल सा नंबर करोगे, कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर आपको नंबर लर्न होंगे अच्छे से। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो ये क्या लिखा है, इसको कर लो। लिखा है आपका HEALTH, ओके। इसको क्या लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है GSKZDZ। इसको देख लो, 8 पे हो गया, 5 पे हो गया, 1 पे हो गया, 12 पे हो गया, 20 पे और 8 पे, ओके। अभी देखो बेटा, बार बार ये लिखेंगे आप तभी सीख पाएंगे। ये गया 7 पे, 19 पे, IJ K, ठीक है, Z 26 हो गया, 4 हो गया और 7 हो गया, ठीक है। आपको लर्न करना पड़ेगा। तो पहले इनके साथ क्या पैटर्न बन रहा है, देखो इनके साथ आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अभी से पैटर्न क्या समझ में आ रहा है, देखो मैंने क्या किया, ये देखो कितना कम है, आप बोलो ना 8 में 1 कम हो जाएगा, यहाँ पे 1 कम हुआ सर, इसमें 1 कम हुआ, या ऐसे बोल दे 1 कम की सीरीज चल रही, ओके। अब देखो यहाँ से 5 से आपका 4 के साथ रिलेशन, 1 कम। इसके बाद आपने देखो Z में इधर जा रहे हैं ना, A के बाद अगर इधर जाएंगे Z 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा आपका, तो कहाँ पे हम पहुँच गए, एक्चुअली 26 पे पहुँच गए। 1 कम किया, उधर क्या मिल जाएगा Z, और Z कितने पे होता है 26 पे। इधर देखो, इधर आपका, अब ये तो 3 मिल गए, अभी इस साइड के 3 यहाँ से निकालो। 8 में 1 कम किया 7, इसमें -1 हुआ, 19 में 1 कम किया, ये भी मिल गया। आपने देखा यहाँ से अब 1 नंबर बचा, कौन सा आपका 12 से क्या हुआ K मतलब 1। तो आपने प्रॉपर एक सीरीज क्या बन गई सर जी, क्रॉस कर रहे हैं और उसमें एक माइनस की सीरीज चले। अच्छा ऐसा नहीं कि माइनस का भी चले, प्लस का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अब इसमें ये भी देखना, आधे प्लस में हो सकते हैं, आधे माइनस में भी हो सकते, ऐसा भी हो सकता है कि इस वाले सीरीज में अभी यहाँ माइनस चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ प्लस चलता, 2 प्लस चलते, इधर 2 माइनस चलते, या इधर 2 प्लस चलते, इधर 2 माइनस चलते। तो एक सीक्वेंस से सीरीज फॉलो की जाएगी, ठीक है। अगर प्लस माइनस होते कि मतलब 1 बढ़ रहा, फिर 1 घट रहा, फिर 1 बढ़ रहा, फिर 1 घट रहा, तो भी एक सीरीज है। मतलब एक प्रॉपर, ऐसे नहीं कि आपका पहले में 1 बढ़ रहा, फिर 2 बढ़ रहा, फिर पता चला 10 बढ़ रहा, 5 बढ़ रहा, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। तो ये पैटर्न कोई नहीं फॉलो, ओके। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए 1 माइनस कम करना है। आ जाओ भाई, अब डायरेक्ट बोलो, N स्पीड भी बढ़ेंगे, ORTH 1 कम करो, N में 1 कम करो सर। अब लिख लो, एक बार और बोल लिख लो, 14 15 18 28, 1 1 कम करो, 1 कम कर सर, ये 13 मतलब M
सर इधर 14 बचेगा, मतलब n। सर इधर 17 बचेगा, जल्दी से बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ। 17 बोलो, हाँ हाँ आप बोलो 17 जल्दी से। अरे सोच लो, 16 17 नहीं समझ में। n, n के बाद क्या आता है, m n o p q, कुछ आ रहा है समझ में। 17 पे क्या होता है, q, समझ में आ गया। अरे थोड़ा लर्न करो भाई, आप लोग भी बैठे हो तो आपको बोलना पड़ेगा ना, बाकी क्लास चल रही है आपको भी तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। इधर ये क्या हो जाएगा t, ठीक है, एक कम कर देंगे 19 बचेगा, 19 पे यस आ जाएगा, इधर 7 बचेगा, 7 पे क्या हो जाएगा आपका जी। तो देखो ये नंबर मिल गया आपको। तो पैटर्न क्लियर हो गया, कैसे करना है, चलते हैं आगे, मूव करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने आपको क्लियर बता दिया। सबको कोई डाउट हो तो बता दो आगे। ये देख लो भाई, ये एक और पैटर्न आ गया, कौन सा, क्रॉस पैटर्न। सर ये कौन कौन से पैटर्न लेके आ रहे हो भाई, ऐसे ही पैटर्न आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको मिलेंगे वहां पे ऐसे। इसको थोड़ा इधर सेट कर दे, ये ज़्यादा ही कुछ डिस्टर्ब करते हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरत भी नहीं की। तो अब पैटर्न देख लो भाई, क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं, क्या क्या पैटर्न आपके हो सकते हैं। क्रॉस पैटर्न में कभी ऐसा 2 के साथ बनता है, कभी ऐसे 2 2 के साथ में क्रॉस बन जाता है, ठीक है। रिवर्स पैटर्न में तो आपको बता दिया, आधे इधर आधे उधर हो जाए, आधे इधर चले जाएंगे आधे उधर चले जाएंगे। लेकिन इस क्रॉस पैटर्न में ऐसा बनता है, देख लो ये क्रॉस पैटर्न हो सकता है, ऐसा क्रॉस पार्ट 3 के साथ बनेगा और फिर इधर अपना 3 के साथ अलग बन गया। तो अभी उसमें ऐसा अलग अलग हो सकता है, ऐसा भी पैटर्न आता है। तो मोस्टली ये 3 इंपॉर्टेंट पैटर्न है, ये आपके कैसे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो इस पैटर्न को आप क्या करेंगे, इनको ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस कुछ मिलेंगे, ठीक है। देखो एक एग्जांपल आपका दिया मैंने, एक एग्जांपल आपको देते हैं हम, देखिएगा ये लिखा है, क्या लिखा है कि सर डांसर को, फिर क्या लिख दिया गया, DGEPSF लिखा गया। मैंने क्या बोला भाई, इसमें नाम का कुछ पता ही नहीं चलता है, ठीक है। DANCER। अब आप अपना थोड़ा सा पैटर्न इसके साथ लगाइए, कैसे ये बन रहा है। ये देखो क्या हुआ, DGEPSF, ये बना है। नंबर आप देख लो कितने हैं, नंबर आपके कुछ ऐसे लग रहे हैं कि 6 है, ठीक है, 6 नंबर है। तो आप इसके साथ कौन सा पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। फिर मैंने बोला इनमें से ही कोई पैटर्न होगा। शायद अगर आप नंबर लिखना चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं, इसको देख के ये हो जाएगा 4 1 14 3 5 और 18, ओके। इसके बाद आ जाओ, ये क्या हो जाएगा, डी पे आपका 4, ठीक है, 7 5 16 19 और 6। चलो भाई, किसी को बन रहा है कोई पैटर्न, अगर कुछ पैटर्न बन रहा हो तो बताओ, चलो बताओ। हाँ 30 सेकंड दिए आपको, इस पैटर्न में कौन सा पैटर्न बन रहा है, जल्दी से 30 सेकंड आपके लिए, 1 मिनट पानी पी लें।
चलो हुआ आपका। हाँ देखते हैं आगे अब क्या होगा। कुछ पैटर्न बनाते हैं। मैंने कहा दो का पहले पैटर्न बनाते हैं, तो 2 के साथ पैटर्न देखो आपका क्या बन रहा है। अच्छा 1 से क्या हुआ 4 हुआ, तो क्या सर इसमें हम +3 कर सकते हैं। ओके, इसमें हमने देखा क्या हुआ +3 कर दिया। ठीक, इधर आपको देख रहे इधर क्या हो जाएगा सर, कुछ 3 2 5, 2 इधर प्लस किए मैंने, 2 इसमें प्लस किए सर। इधर 14 में मैंने 2 प्लस किया तो 16 हो गया। इधर मैंने देखा कि ये तो देखो अब यहाँ समझना है, यहाँ पे +3 का पैटर्न बन रहा है। ठीक है ओके, इधर कितने का बन रहा है 2 का पैटर्न बन रहा था। अब इधर पे देखो क्या बन रहा है आपका पास 5 से 6 हो रहा, +1 इसमें बना मतलब, और इधर 18 से 19 हो रहा तो +1 इसमें बना। पैटर्न क्लियर हुआ, पैटर्न क्लियर हुआ ना। तो ये पैटर्न क्लियर हो गया। कैसे किया हमने, देखो ये चीज़ मैंने जो बताई इसको आप समझो। देखो ये 2 का ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम, इसी पैटर्न को क्या करेंगे फॉलो करेंगे। ठीक है, पैटर्न समझ में आ गया। तो पैटर्न अगर समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। देखिएगा क्या लिखा है, PUBLIC। पहले क्या करना है 3 प्लस करना है, तो भैया 3 इसमें प्लस करके लिख दो, 3 इसमें प्लस करके लिख दो, फिर इसमें 2 इसमें प्लस करके लिख दो, 2 इसमें प्लस करके लिख दो, 1 इसमें प्लस करके लिख दो और 1 इसमें प्लस करके लिख दो। पहले 3 लिखेंगे। तो आपको अगर ये पता हो ये कितने पे होता है 16 पे, ये 21 पे, 21 पे, ये 2 पर हो गया, ये 12 पे हो गया, ये 9 पे हो गया और ये आपका 3 पे हो गया। अच्छा आप देख रहे हो मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं ऊब नहीं रहा हूँ, आपके लिए लिख रहे हैं बार बार कि आपको लर्न हो जाए। ठीक है, आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे जब भी प्रैक्टिस। तो इधर कितना हो जाएगा 21 में, ये हो जाएगा 24। अभी हाँ टाइम लग रहा है, मुझे पता है कि ये सर तो जल्दी करना होता है, ये आपको लर्न हो जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत थोड़ा है, वहीं पे डायरेक्ट करोगे आप। ठीक है, इधर पे कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 10। सबकी वैल्यू रख दो। ये कितना हो जाएगा बोलो 24 कौन सा होता है, जल्दी से 24। बातें कर रहे हो बोलो ना, 24 किस पे होता है, फिर से ऐड करो, कहाँ से आप समझ पाओगे। 24 से ये मुझे बैक चले जाओ दो, ये आपके समझो जेड, ऐसे जेड के बाद उल्टा जाओ, एक्स वाई जेड, अरे भाई ये हो गया एक्स एस। ठीक है, आपका 14 हो जाएगा एम एन। ठीक है, 4 पे डी, फिर डी और क्या हो जाएगा आपका जे। तो ये आपका आंसर आ गया। बोलो क्लियर हुआ। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न हैं, इसको इस पैटर्न को ये और ये पैटर्न ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये 3 के साथ कोई पैटर्न बन सकता है, इन 3 के साथ पैटर्न बन सकता है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ किसके साथ पैटर्न बन रहा है, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जल्दी से बताओ आप लोग सभी करो, बस 30 सेकंड का टाइम, जल्दी से करें आप, मैं लिखता हूं जब तक, आप पैटर्न बताओ। UENTURE, यू है कि वी है देख लेते हैं, अभी जो भी होगा पैटर्न से खुद ही पता चल जाएगा। ये हो जाएगा आपका CU, यार वी है या यू, कंफ्यूजन हो गया। यू देखते हैं, ZXQC और Q। अब आपको देखना पड़ेगा कि अगर ये 5 है तो अगर 5 के साथ में मैंने इधर -2 किया है तो क्या मिल गया आपका, चलो लिख देते हैं ये 21 पे, मैं यू कंसीडर कर रहा हूँ अभी इसको। ठीक है, ये 40 हुआ, ये 20, ये 21, इसको भी यू कंसीडर किया, और ये हो गया 18 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गया सी पे कितना हो जाएगा आपका 3, और अगर मैं इसको भी यू कंसीडर कर लूँ या वी कंसीडर करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 22, देख लेते हैं क्या जाएगा। ठीक है, और Z 26, X 24, Q 17, 3 और 17। अब देख लो कुछ बन रहा हो भाई। अगर 2 के साथ एक बार चेक करेंगे तो इधर मैंने आपको कितना कम कर दिया, 2 कम किया, तो अगर मैंने यहाँ में 2 कम कर दिया, ठीक है,
और इसमें u से v एक बढ़ गए, ठीक है। सेम इसमें मैंने क्या किया, इस वाले में मैंने, इसमें देखो इस पोजीशन पे क्या हुआ है, मैंने हाँ अब इस पोजीशन पे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, देखते हैं अभी इसको, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका t है, t से z हो गया, तो मतलब यहाँ पे 4 प्लस किया, देखते कोई सीरीज बनेगी। अभी इधर n पे गए, n से थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा बन गया है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में पैटर्न uv का कन्फ्यूजन हो गया है। अभी इसको देख लेते हैं क्या uv में कन्फ्यूजन है, इसको क्वेश्चन को अभी देख लेते हैं क्या कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपका, चलो देख लो ये वाला, उसको क्वेश्चन देख के ही बता पाएंगे क्या उसमें है। पोजीशन पैटर्न समझ गए ना, उसको देख के बताएंगे उसमें करना क्या है, यूवी कुछ हो सकता है गड़बड़। अब देखो इस वाले में क्या लिखा है, ये भी बहुत अच्छा बनता है, इसको देखो कुछ ना कुछ इसमें ये जो टाइप करने वाला इसने कुछ तो गड़बड़ किया है। अच्छा अभी एक्चुअली मेरी पूरी टीम नहीं आ पाई है, पर मैं स्टार्ट कर दिया है, तो जो है ना टाइप ऐसे ही लिख देते हैं, पीपीटी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर देते हैं। देख लेते हैं इसको, देखो क्या किया है उन्होंने, इसमें क्या है, ये वाला जो लिखा है जो मदर से ये बन गया, तो अब आपसे पूछा है कि ब्रॉड का क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल सा मदर लिखा है, मदर के बाद उसने क्या क्या किया, SREHTOM, आपको समझ में आ गया क्या लिखा, पोजीशन पैटर्न। पोजीशन पैटर्न का होता है पोजीशन बदल देना, वो पोजीशन पैटर्न होता है, ठीक है। तो इसमें क्या पोजीशन बदली, आपको समझ में आ गया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। सर कुछ नहीं किया, सबको उल्टा कर दिया, रिवर्स फॉर्म में लाके रख दिया, इधर से यस आर देखो ई फिर एच फिर टी फिर ओ एम, और ये आता है देखने में हल्का लगता है, ये आता भी क्वेश्चन से। अब इसका रिवर्स कर दो, क्या आंसर हो जाएगा, THGUORB हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको पैटर्न को पता करना है। मैंने बोला ना अलग अलग तरीके से हम पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं, जो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वेरियस ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपकी अप्रोच जनरेट हो रही कैसे हमें इसको करना है। ओके तो आगे चलते हैं, ये अब इसको देख लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन सेम डिक्टो भी मिलता है, ये बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन मिलता है। क्या लिखा है आपका, देखो लिखा है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम लिखा गया है यहां से कि IRTSTU ऐसा लिख दिया गया, तो कहीं से तो इसको मैंने तोड़ा है। अब इसको तोड़ते हैं, देखें कहां से, आप समझ पा रहे हो कब कहां से तोड़ दिया मैंने, आधा आधा हुआ है पर कहीं से आधा हुआ है, देखो यहां से आपकी नजर पड़नी चाहिए। ये क्या लिखा, B फिर U फिर T, T के बाद I फिर O फिर N, अच्छा मतलब आधा कर दिया। तो इसमें डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 का बढ़। आप भी ऐसे ही कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 6 नंबर चाहिए, 1 2 3 4 5 6, यहां से तोड़ दो। ओके अब इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, अब उसको उल्टा करना है, सबको उल्टा करना है। मैंने यहां इसको उल्टा करके लिख दिया, और इधर देखो क्या हुआ, इसमें जब यहां से इसको उल्टा करके कहां तक लिख दिया आपको, n तक, इतना हो गया। इसके बाद d से उल्टा करके लिख दिया, तो आप पहले ये उल्टा करके लिख दो, कितना आ जाएगा, ये उल्टा करके लिखो कितना आ जाएगा, आप बोलो ना, यहां से स्टार्ट करेंगे, ये d इधर चला जाएगा, ITSBUS हो गया। अब इसको चेंज करके लिख दो, इसको चेंज करके, ये वाला इधर से आ जाएगा, NOITUT, बोलो क्लियर हो गया। तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है कि बस आपको समझना पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा विपरीत अक्षर का पैटर्न क्या है, मैंने 1 2 2 3 3 क्वेश्चन लिए, आपको थोड़ा सा जनरेट हो जाए। विपरीत का क्या होता है, अच्छा ऑपोजिट आपको याद हो गए हैं ना, सभी को याद हो गया ऑपोजिट, क्या क्या ऑपोजिट है बोलो एक बार जल्दी से बोलो। सर आज बॉय 6 दवा, इवनिंग, जल्दी से बोलो, इवनिंग, फुल, क्या सही है, जल्दी से बोलो, FU, फुल, GT रोड, बैठे हो बोलो यार, GT रोड, फिर हाई स्कूल,
हाई स्कूल, आप बताओ आई का, अरे बोला अरे जे क्यू के पी लो मन, मैंने ऐसे एक बात सिखा दिया था, अरे जे क्यू के पी लो मन, अरे जे क्यू के पी लो मन। आपको ये बार बार लर्न करना है, जैसे आप लर्न करेंगे तो आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि रिवर्स पैटर्न वाला चाहिए, तो रिवर्स पैटर्न के लिए हमें कोई अच्छा सा रिवर्स पैटर्न समझना होगा। क्या बन रहा है, लिखा है एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, चमक गया ना, चमक गया ना माइंड में। कैसे किसका ऑपोजिट हो रहा है, अच्छा नहीं चमका, नहीं चमकेगा, चमकेगा चमकेगा, यू ओ एल डी वी आई, बोलो फुल, लो मन है ना, लो, फिर देखो विपरीत लिख रहे हैं एक दूसरे का, दवा। ठीक है, अभी ऊपर से जो चल रहा है ऊपर ही से लेंगे, एल का एक दूसरे का रिवर्स होते हैं ना। ठीक है, एक दूसरे का रिवर्स लिखना। यहां देखो क्या होगा, इवनिंग, आई आर, अरे ठीक है, बना दो, ये आए हुए हैं, इसको बना दो, बना दो, यहीं पे बना दो। अच्छा सर टी, जी टी रोड, जी आ गया सर, इवनिंग वी आ गया, आर बताओ, आर का आई आ गया, अरे, एम एन मन, एम का एन, एन आ जाएगा, मन का एन। ठीक है, आई का क्या हो जाए, अरे सर आई का आर आ गया, ओके, फिर क्या बचा, अच्छा एन, एन का क्या हो जाएगा, एम हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ए जेड हो गया, आज, लो एल ओ आ गया, ओ हो गया। तो इसमें कोई ऑप्शन में है, देखो इसमें कौन सा ऑप्शन में मिल रहा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी, बी राइट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये ऐसा रिवर्स पैटर्न है, आप इनको फॉलो करेंगे तो इजी से हो पाएंगे। ठीक है, ये आपको लर्न होंगे तो फिर टाइम नहीं लगेगा, किसी में टाइम नहीं लगता है भाई, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्या लिखा, के आई एन जी लिखा था, इसमें क्या लिख दिया है उसने, टी एम आर पी लिखा है। अगर किंग को एम टी एम आर पी लिखा जाता है तो कह रहा आर ए आई एल को क्या लिखा जाएगा, देखिएगा ध्यान से, क्या रिवर्स पैटर्न बन रहा है, रिवर्स बन रहा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में भी ऑपोजिट बन जाता है। देखिएगा कुछ बन रहा है ना, मुझे तो समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया क्या, जीटी रोड, सर जीटी रोड तो कौन सा नंबर है, सर लिखना है मुझे इसको, तो एल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लो हो गया, लो, एल ओ, लो जी, लो जी हो गया ना। अरे भैया कहाँ जा रहे हो, अरे कहाँ जा रहे हो, आज मिलो ना, आज मिलो ना, फिर वही बात आ गई, अरे कहाँ पे, आर, आर मतलब आई, कितना इजी हो जाए, आज से याद है, अरे लो मन, मन नहीं है आज, मतलब एम एन, ठीक है बन गया। इसमें भी देखो वही बन रहा था ना, क्लियर हो गया ना, वैसे ही बन रहा था, इसका इसमें बन रहा है, ओ मैंने गलत तो नहीं बना दिया, एक बार चेक कर लूँ, ये जीटी रोड हो गया, इसके बाद ये इसका हो गया, अरे भैया मिल गया, केपी साहब मिल गए, केपी ओली, ठीक है, बहुत भी केपी साहब मिल गए, कैप लगाए घूम रहे थे, केपी मिल गए, तो ऐसे ऑपोजिट। अब इसको भैया बता दो क्या है कि एच ए एन डी, अब इसको क्या लिखा जाएगा, जेड एस डब्ल्यू एम, कहीं पर पैटर्न बने तो बता दो। बहुत ही जबरदस्त क्रिस क्रॉस इसमें पैटर्न, ऑपोजिट में क्रिस क्रॉस पैटर्न, देखिएगा। अरे आज ना हाई स्कूल, आज हाई स्कूल, दवा लेने का मन नहीं, आज हाई स्कूल दवा मन, आज हाई स्कूल दवा मन, आगे आ जाओ। तो फिर भाई इसी को बनाना है, अरे आर मिल गया, हाई स्कूल हो गया आपका, हाई स्कूल एच आ गया, लो भैया आ गया, ओ के पी पी आ गया, बन गया ना। देखो तो आपको ये पैटर्न लर्न रखने पड़ेंगे, जितनी जल्दी आप लर्न कर पाओगे उतनी जल्दी इसका आंसर दे पाओगे। समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ।
यहां तक कि मैंने आपको पूरे पैटर्न करा दिए। अब आपका थोड़ा इसका और एक दो पैटर्न, दो टाइप के क्वेश्चन बचे, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बचे हैं जो जिससे आपका पूरा आपका कोडिंग डिकोडिंग फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास? अगर आपकी क्लास, मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो भाई देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है बस पढ़ो। ठीक है, और अगर क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करो, थोड़ा मुझे सपोर्ट करो। देखो अभी मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि बहुत बड़ी टीम है मेरे पास, एडिटिंग टीम अलग है और मैं सिर्फ अकेले ही कर रहा हूँ और मैं फ्री कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर मेरे की पीपीटी बनाने में ये कोई आपको नहीं, फिल्म नहीं चल रही है, पढ़ना है, ये माइंड से निकालो, साइकोलॉजी चीजें हटाओ भाई, एक्चुअली पढ़ना है, सिलेक्शन पाना है, फिल्म नहीं देखना है, मटेरियल कंटेंट दिमाग में जा रहा है, इट्स वेरी राइट। समझ में? अब आपको समझ लो आपको क्या करना है, फिल्म देखनी है, कंटेंट पढ़ना है, सिलेक्शन पाना है, या तो मजे लेने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि निकलता हुआ एक आएगा, हाथ ये लो, ये घुमा दिया, अरे एनिमेशन से दिमाग में चलता है, पर माइंड का एनिमेशन चलाओ, माइंड का एनिमेशन चलेगा तो फिर सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मेरी क्लास को सपोर्ट करिएगा। आपकी क्लास है, मेरी क्या क्लास है, आपकी क्लास है, सिलेक्शन लेना हो तो रेगुलर रहिएगा, और जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जितना भी कोई कंफ्यूजन हो, कुछ भी और क्वेश्चन हो तो आप करिए। अच्छा लो, कई बच्चे बोलो सर मेरी स्पेशल सीट भेज दो, स्पेशल बुक बता दो। अरे काहे का स्पेशल, इतनी बुक लिए बैठे हो, अगर सॉल्व करना चालू कर दो तो हो जाएगा। कोई भी अलग से कहां से क्वेश्चन लेके आ रहा? अच्छा सोचो, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ, जितने भी आपकी बुक्स हैं सेम क्वेश्चन है। जब प्रीवियस ईयर में वही क्वेश्चन आए हैं तो वही क्वेश्चन होंगे ना, अलग अलग फॉर्मेट में बस प्रिंट करने का तरीका, किसी में छोटा कर दिया, किसी में बड़ा कर दिया, किसी में बाइलिंगुअल कर दिया, बात तो वही है। थोड़ा दिमाग से निकलो, जो भी बुक से एक बुक प्रेफर कर लो, आप सॉल्व करने लगो, जितना मैंने पढ़ाया है इसके बाद में देखो आप करके क्लियर हो जाओगे आप। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर लाइक फिर से मैंने बोला करना, और थैंक यू सभी को।